Good morning student. Today we will discuss measurement of conductivity K using an experiment. That is K. K को क्या बोलते हैं हम लोग? कप्पा. लैब में मान लो हमें कप्पा निकालना है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है. तो लैब में किसी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो क्या करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या होती है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट, तो उसमें कप्पा कैसे निकालते हैं. सो फर्स्ट हम लोग लेंगे एक कंडक्टिविटी सेल. दीज कंडक्टिविटी सेल में हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोड वायर एंड इलेक्ट्रोड. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड वायर एंड ये हो गया इलेक्ट्रोड. देन नेक्स्ट सेकंड, इसमें भी इलेक्ट्रोड वायर एंड ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड. सो इसमें कंडक्टिंग वाटर लेना है. दीज टू इलेक्ट्रोड डिस्टेंस मेज़र करेंगे हम लोग L से एंड दिस इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज A. सो दिस कंडक्टिविटी सेल, इन दिस कंडक्टिविटी सेल में क्या निकालना है, हमें कप्पा निकालना है बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट. तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंडक्टिंग वाटर लेंगे. कंडक्टिंग वाटर जो एक ऐसा वाटर होता है जो खुद की स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नियरली बाय 0 होती है, तो उसी को हम लोग कंडक्टिंग वाटर बोलते हैं. ये पूरी सेल को एक हमें ऐसे एरिया में लगानी पड़ेगी कि जिससे ये एक्सपेरिमेंट शुरू होते समय ना तो कोई हीट अंदर आए और ना तो कोई हीट बाहर जाए. तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्टैटिक कंडीशंस बोलते हैं. थर्मोस्टैटिक कंडीशंस में क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन होने के कारण कोई भी हीट अंदर नहीं आने वाली और कोई भी हीट बाहर नहीं जाने वाली. सो द थर्मोस्टैटिक कंडीशंस, आपको पता ही है कि कप्पा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. अगर पूरे प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर यहाँ पे डिफ्लेक्ट करे तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी. जो हमारे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी जो हमें निकालना है कि निकालना है तो वो हमें नहीं निकाल पाएंगे. सो ये पूरी सेल को हमें एक ऐसे डिब्बे में डालना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी हीट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ से कोई भी हीट बाहर नहीं होना चाहिए. मतलब पूरा ये जो सेट है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए और इस पे कोई भी कंडीशंस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो फिर ये थर्मोस्टैटिक कंडीशंस होती है जो सेट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे. अभी हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है. तो हम ये रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, यूज़ करना होता है व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग ये कंडक्टेंस निकाल सकते हैं. तो व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब व्हिटसन नेम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमने मतलब उन्होंने ये स्पेसिफाई किया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया. व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमें लेना पड़ेगा R1, R2 एंड R3 दैट इज रेजिस्टेंस. सो तो सबसे पहले हम लोग लेंगे R1. एक ऐसी डायग्राम होती है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकालने होते हैं R1, R2 और हम लोग यहाँ पे R4 लेंगे. देन R1, R2 और R4, तो क्या रह गया, R3 रह गया. तो अभी ये R3 क्या करेंगे, ये जो R3 है वो इस कंडक्टिविटी सेल से हम लोग लगा देंगे, कंडक्टिविटी सेल पे हम लोग लगा देंगे और ये हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है. तो क्या किया हमने, R1, R2 एंड R4 रेजिस्टेंस लिया और R3 हमने कंडक्टिविटी सेल से इसको ज्वाइन कर दिया. सो
ये R पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा, सेल का मिलेगा, दैट इज R3। ये R3 पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो गया हमारा कंडक्टिविटी मिलेगी हमें R3 से। तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे करंट लगवाया है और हम लोग AC करंट लगवाएंगे। AC करंट क्यों, टू प्रिवेंट द एनी इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम लोग DC करंट लगवाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी मतलब आयन डिपोजिशंस हो गए, कुछ आयंस बाहर निकलेंगे, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे AC करंट ही लगवाना है, DC हमें यूज़ नहीं करना है। तो AC करंट लगवाएं और बीच में क्या लगवाना है हमें, गैल्वेनोमीटर बीच में लगवा देंगे, एक गैल्वेनोमीटर। और जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को ऐसे सेट करना है कि ये जो ज़ीरो है वो, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़ीरो ही डिफ्लेक्शन पे रहे। कौन सी डिफ्लेक्शन पे रहे, ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे दिखवाए। सो जब ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखेगा तभी ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यूअस में ये एक्सपेरिमेंट हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा। सो द एस करंट ज़ीरो होता है जो हमें चाहिए। अब ऐसी कंडीशंस हो तो आप अभी हम बोल सकते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है ये, ऐसी कंडीशन अगर हम लोग करते हैं तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन यहाँ पे हो गई है। तो हम लोग इसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सभी बन गई है। तो हमें क्या निकालना है, R3 दैट इज रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 का रेशियो, R3 डिवाइडेड बाय R4। सो तो हम लोग R3 निकाल सकते हैं यहाँ से, R3 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू R4। क्यों निकाल सकते हैं, R1, R2 एंड R4 हमने लगवाया है तो हमें पता है, और R3 निकालना है। तो ये ऐसी कंडीशंस पे रेजिस्टेंस ऑफ R3 क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो कप्पा दैट इज K इज इक्वल टू, क्या फार्मूला क्या है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट में कंडक्टेंस मीन्स 1/r एंड सेल कांस्टेंट मीन L/A। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड A मीन्स एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। 1/r कंडक्टिविटी ऑफ सेल, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो क्या हमें कप्पा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी के यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अगर हमें कंडक्टिविटी ऑफ सेल KCl का अगर हमें पूछा जाए तो हमें कैसे निकालना है, KCl दैट इज KCl सॉल्यूशंस इन द कंडक्टिविटी सेल, ऐसे लेंगे, देन उसको रिप्लेस करेंगे बाय द गिवन सेल से, देन हुज कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर्ड, इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेप 1। यही K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट से हम लोग मेजर करेंगे। अगर गिवन सॉल्यूशन हमारा KCl है तो हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। R क्या लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। तो इसी वजह से हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ गिवन दैट इज KCl सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। और अगर हमें पूछा जाए कि कैलकुलेशंस ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग किससे मेजर करते हैं, लैम्बडा से। सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, क्या लेना पड़ेगा हमें, 1000 K डिवाइडेड बाय C। ओके, तो ये हो गया हमारा measurement of conductivity that is K using by experiment, and which experiment, by the Wheatstone bridge experiment. So आज के लिए ये, tomorrow we will discuss next topic. Thank you.